जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन से एक मामला चल रहा है सेवानगर का, जिसको उत्तम नगर के नाम से पिछले इतवार को भी ये चौकी में गए थे। और अगर आप बाहर देखोगे, वीडियो में भी देखोगे कि भारी पुलिस बल आज भी यहाँ पर पहुंचा है। हालांकि इनका आरोप है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है। अंदर मैंने चर्च से भी बात की है, उनसे भी बात की है, और अब इनका पक्ष रखने के लिए इनसे भी बात करते हैं कि ये कॉलोनी वासियों का क्या कहना है और ये क्या चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने सीधा और स्पष्ट तौर पे कहा है कि भाई हम हमारे घर के अंदर एकत्रित हो रहे हैं, घर के अंदर सभा कर रहे हैं, ना तो ये चर्च है और ना ही हम किसी का धर्म परिवर्तन करा लें। लेकिन कॉलोनी वासियों का बार बार ये आरोप रहता है कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी एकत्रित हैं और भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के भी कार्यकर्ता हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या मामला, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका और कहाँ? कमलेश है जी। कमलेश जी, कहाँ पे आपका घर है? मेरा जी समस्या में घर है जी मेरा। तो क्या समस्या है? ये समस्या जी, ये बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं इसमें, घर में भीतर और सारे हलकुका मचावा है और मारे बाहर का न बलावा है। ये स्कूल में भी नहीं जाने देते हैं कि भाई के चिपस देवा कुछ भी देवा, अगवा इन्हें का उसमें रवा और जी निरे साथ दनड़ा हड़ा। देखो, अगर बात करें, जैसे एक एक विषय पे चर्चा करें, आपने कहा कि बहुत से लोग एकत्रित होते हैं। हाँ। जब हम श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं या और कुछ हम अपने धर्म का करते हैं, तो हम भी लोग एकत्रित होते हैं। और उसी प्रकार से वो उनका ये कहना है कि हम भी अपनी सभा कर रहे हैं, उसके लिए एकत्रित हो रहे हैं। वो नई सभा है, अपने सत्संग करा है ना, तुम्हारी यहाँ इतना कोई फुर्सत नहीं है अपनी यहाँ ना और इन ना तो ये हर हमारे कॉलोनी के हुए हैं। ये कोई भी कॉलोनी का नहीं है, सब बाहर के हैं। बाहर से कहाँ? बाहर से आते हैं, हमने नहीं पता कहाँ से लेता है। आपने कभी अभी आरोप लगाया कि हमारे बच्चों को चिप्स कुरकुरे देकर बढ़ोया है यो, बढ़ोते हैं और हमने भी धमकी देवा है हमारे बच्चे बच्चा चीज स्कूल में भी नहीं जाने देता यो। क्या कहते हैं आपको? अब भैया अमीनू का सद नड़ा है, भैया ना हटाओ तो बोले मैं पूरी गली खरीद लूंगा, पूरे घर खरीद लूंगा, मैं आपको उठवा दूंगा, बच्चे को उठवा दूंगा, ऐसे तो धमकी देता है कि मेरे ऊपर क्या नाम है उसका? कौन? सुरेंद्र नाम से जी उसका। सुरेंद्र। हाँ। ये मकान किसका? ये उससे का जी मकान है, शुरू में बनाया जी, जिसने ये बोला था अगर भाई मैं मकान बनाऊंगा। हमने पूछा था भैया आप चर्च करोगे, क्या करोगे? बोला नहीं जी मैं मकान बनाऊंगा, रहने के लिए मकान बनाऊंगा। अरीब जी इतनी पब्लिक इकट्ठी करा है, 600-700 आदमी आवा इसमें, और बहुत ज्यादा करा को किल की हल्कू का खूब मचावा से, ये खूब गंदा बोल रहा है, खूब गाली गलौच अपना पसरी में खूब करा है जी, माहौल खूब गंदा कर रखा है। तो आपकी क्या मांग है? कर रखा जी मारा खूब, और धमकी दे हमने ठुआन की। मेरा छोरा बाहर रहा है, एक महीने 2 महीना, मावा हम 2 सासू बहुरा, मेरे बच्चे हैं, हमने जी हमने ठुआन की धमकी दे रहे हैं, मेरे बच्चे ने भी हमने भी, और पूरी गली परेशान से सब दिन इतने जहाँ किसी का लिखना दुबर हो रहा है जी। बिल्कुल। तो साथियों, इनका ये आरोप है कि भाई इनको परेशान कर रहे हैं, साथ ही साथ और भी माताएं बहनें सारी यहीं की हैं। आप इनसे पूछो। आप कहाँ से आए जी? मैं भी यहीं से हूँ जी। तो आपको कब से ये कार्यक्रम चल रहा है? ये पिछले 10 दिन हो गए प्रोग्राम, मतलब मोटा मोटी पिछली बार जो हुआ था ना मामला, उस समय ये करीबन जो ये लगा लो अब 500 से ऊपर आदमी एक साथ आ गए। तो हम कॉलोनी वासियों ने सोचा कि ये 500 आदमी अचानक कहाँ से आ गए। फिर देखा चेहरे तो आदमी आसपास को तो पहचानता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आसपास देखा उनको चेहरों को, तो कोई भी जानकार नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बाहर के लोग। तो बाहर के लोग तो फिर कॉलोनी में ये सूचना धीरे धीरे फैली, तो लोग हुए भी ये हो क्या रहा है। फिर पता चला कि ये लोग चर्च बना रहे हैं यहाँ पे, और आज चर्च का इन्होंने उद्घाटन किया या जो भी किया है उसके लिए इनको बुलाया गया। फिर वहाँ पे पुलिस प्रशासन को बुलाया गया और इनको लोगों को वापस भेजा गया कि भैया आप ऐसे बिना अनुमति के कुछ भी नहीं कर सकते, बिना कॉलोनी की अनुमति के और बिना लोगों को बताए। उन्होंने बिना किसी जानकारी के ये सारी घटनाएं की हैं, और अभी भी ये बोल रहे हैं कि जो हम तो यहाँ बना के रहेंगे साहब। तो वो तो आप देखिए आगे पूरी कॉलोनी है, ऐसे कैसे बनाएंगे लोग? बिल्कुल। तो बैठ जा, मेरी बात और सुन दे, उठा बैठ जा है। इसने मैंने शुरू में बुझी अगर भाई चर्च बनाओगा, बोला ना उड़ास परेश हो गया वो आदमी बुढ़ा, और बोले अम्मा जी दाड़े 1-2 बार करूंगा, बोला मैं पाछा नहीं करूंगा मौरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी महिलाएं हैं, उनसे नमस्कार। मतलब क्या नाम है और कहाँ? रेवती है जी। कहाँ पे आपका घर है? हमारा यहाँ पे इस गली पे है जी। अच्छा, इस गली में। तो क्या समस्या है? समस्या यही है अगवाई उरा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। यही नहीं की भाषा समझ में नहीं आई। एक दिन तो मैं भी आई थी, खुद सुना था मैंने भी। अच्छा, यानी कि आप भी गए हो? हाँ ना, गई थी मैं। अच्छा। बाहर होके खड़े होकर मैंने सुना था। अभी क्या बोले मेरा ना, ये क्या बोले समझ में को नहीं, लो करी पिसान में को नहीं इनकी हमने बता दे जी। बालक भी स्कूल नहीं जा रहे, बालकों को ये कैसे रोक ले? बालक चीज देंगे तो बालक छोटे बच्चे तो चीजा का लोभ हो जाए है। अच्छा, तो चिप्स तो वो कैसे जाएंगे? हमने भी परेशानी खूब, गाड़ खरीद लेगा, ये गली खरीद लेगा, तो हमने करे रहेंगे जब तो घर कह के बनाया। हमने भी पानी भी दिया, चा पानी दे भाई, मकान बना, पड़ोसी तो दिया ही करे। और देखा तो इसने ये करके धर दिया, और फिर धमकी दे मेरी तो ऊंची पहुंच है,
मैं तो सब के मैं खरीद दूंगा, मेरी इतनी लुगाई बुला दूंगा, मैं गली बंद कर दूंगा। और इससे पहले डिबार तो करे दी थी। हाँ, वो तो आप देख ले आज कितने बुला रखे हैं। बिल्कुल। तो साथियों आपने देखा, साथ ही साथ डॉक्टर साहब भी यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब एक संगठन भी चलाते हैं RWA के नाम से। डॉक्टर साहब क्या मामला है, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? ऐसा है जी, यहाँ पर ये जो चर्च ये बना रहे हैं नया, पहले ही 2 बने हुए हैं और ये 2-3 और तैयार कर रहे हैं। ये आपको पता है कि ट्रम्प की पूरी साजिश है और पूरे यूरोप की साजिश है कि इंडिया भारत को कैसे तोड़ा जाए। सारी की सारी फंडिंग यहाँ पर आ रही है और हम प्रशासन को जागृत कर चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि विदेशी फंडिंग यहाँ पर आ रही है और इसकी पूरी जांच कराई जाए। और ये जो देश को तोड़ने की साजिश चल रही है ना, ये हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं इसको कहीं ना कहीं नाकाम किया जाए और इसको खत्म किया जाए। बस इतना ही हम आश्वासन चाहते हैं। साहब आप पढ़े लिखे हो, लेकिन उनका ये कहना है कि ये हम घर बना रहे हैं और घर में सब तो कोई भी नहीं सर, ये भी अनुमति चाहिए उनको। अगर यहाँ पर सारी गलियों रोकते हैं तो उनको अनुमति चाहिए इस चीज के लिए कि गली सबके लिए है, इनके अकेले के लिए नहीं है। प्रशासन से पहले अनुमति ले, अनुमति के बाद ही इस काम को करें, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ये जनता है सारी साथ है, आप देख सकते हो। बिल्कुल। तो चौकी से भी कुलदीप जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। कुलदीप जी क्या मामला है, 2 हफ्ते से चल रहा है, पिछली बार ये थाने में गए थे, अब की बार आपको पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ आना पड़ा, मामला क्या है? क्योंकि हमने जो ये सभा कर रहे थे उनसे भी बातचीत की है, उनकी भी वीडियो दिखाएंगे। उनका कहना है कि भाई हम घर में कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, हिंदू भी हनुमान चालीसा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हम भी अपने प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है? कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, वो सभी के सहयोग से, ये जो भाई हैं सारे, इनके सहयोग से शांतिपूर्ण निपट गए। अब इनको आगामी कार्रवाई के लिए बुधवार का 11 बजे का समय दिया है। दोनों पक्षों की जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद जी। तो साथियों सभी का कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। सारे भाइयों ने मेरी बात को तवज्जो देते हुए इन्होंने भी मेरी बात मानी, दूसरे पक्ष नहीं मानी, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। इसके लिए मैं दोनों पक्षों का धन्यवाद करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, राम राम। बिल्कुल। तो साथियों देखा, पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो यहाँ पर RWA के अध्यक्ष भी हैं राणा जी। राणा जी क्या कहोगे, आप एक रेजिडेंशियल वेलफेयर जो आपने एसोसिएशन बना रखी है लाइन पार क्षेत्र के, उसके अध्यक्ष भी और काफी काम आप लाइन पार क्षेत्र में करवा रहे हो, तो क्या मामला है? आपका भी फोन आया था, क्या कहोगे इस विषय पे? महेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यहाँ की गतिविधि आपने पूरी कोशिश करी है दिखाने के लिए, यहाँ जो ये अनधिकृत काम चल रहा है ना, ये कॉलोनी वासी से खुश नहीं है। बिल्कुल। जो बात है सत्संग की, सत्संग में आसपास के पड़ोस वाले 2-4 आदमी कर सकते हैं, पड़ोसी होते हैं, चाहे वो कथा करवा ले हो, चाहे वो किसी कोई भी धर्म का काम कर रहे हो या कुछ भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। बिल्कुल। बाहर की कॉलोनी आकर के, बाहर से आदमी आकर के जो यहाँ गतिविधियाँ हो रही है, हम इनके खिलाफ है, पूरी कॉलोनी के खिलाफ है। हम सरकार से चाहते हैं ये बिल्कुल बंद हो। और इनका अब मान ले, एक बात और मैं अलग बोल देता हूँ, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, हमारा धर्म छोड़ दिया इन्होंने, तो इनकी जांच की जाए। ये सरकार का हिंदू धर्म का भी फायदा ले रहे हैं, ईसाइयों से पैसा ले रहे हैं। बिल्कुल। यानी कि जो अल्पसंख्यक है साथियों, अब धीरे धीरे मामला समझ में आएगा आपको कि मुद्दा धर्म का नहीं है, मुद्दा है आरक्षण का। इनका जो मैं समझ पा रहा हूँ, राणा जी अगर उसमें कुछ गलती हो तो आप बता देना, कि हिंदू से क्रिश्चियन भी बन गया, लेकिन आज भी SC-BC का आरक्षण वो ले रहा है। मेन मुद्दा यही है जी। अगर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो हमसे हाथ जोड़ लो, छोड़ दो, इनकी जांच करो। ये सारा हमारा भी फायदा ले रहे हैं और उधर भी ले रहे हैं, और हमारे आने वाले बच्चों को भी ये बकाया पोसा कर इनको अंदर डाल रहे हैं। ऐसा है जी। बिल्कुल। तो साथियों ये सबसे बड़ी बात है कि हर एक लोगों की एक कॉमन बात निकल कर आई है कि जो बच्चे गली से निकलते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको चिप्स या कुरकुरा देकर उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है और उनको एक तरीके से माइंड वॉश की तरफ ले जाया जा रहा है। ये एक गंभीर समस्या अगर ये सही है तो, क्योंकि अभी तो जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सभी जा चुके हैं, लेकिन अगली बार उनसे बातचीत होगी तो पक्का बात करेंगे। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के भी कार्यकर्ता, इनसे भी बात करते हैं कि क्या मामला है। नमस्कार भाई साहब, क्या कहोगे, पिछले 15 दिन से ये मुद्दा चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भी गया था, पुलिस प्रशासन भी पहुंची है और कई जगह पे देखा जा रहा है ग्रुपों में कि जगह जगह पे धर्म परिवर्तन के नाम पर लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो क्या कहोगे? देखिए, बीमारी फैलती जा रही है पूरे देश के अंदर।
इसी कॉलोनी के अंदर 4 ऐसे अवैध निर्माण अभी हो चुके हैं यहाँ पे। इस कॉलोनी वासी ने मुझे बताया 5 चलने लग रहा है ये। अभी आपने बात की सबको अधिकार है अपने धर्म को मानने का, मानने कौन मना कर रहा है आपको, परंतु उससे और लोग परेशान ना हो। आप लोग लालच देते हो। मैंने भी सुना है, कोई माता बता रही थी यहाँ पे गाली बकते हमारे देवी देवताओं को ये लोग यहाँ पे, कृष्ण जी तो ऐसे हैं, उन पर ताकत नहीं है, ये है वो है, तो सब गलत है ना। जैसे भाई साहब ने कहा, आपने धर्म छोड़ दिया, अपना आरक्षण भी छोड़ दोगे, दिक्कत आ रही है। नाम तो आपका सामलाल है, बन रहा ईसा मसीह, वो बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ पे सब परेशान है इनसे। इन्हें पहले भी समझाया, तो फिर समझा रहे हैं, आराम से मान जाइए, अन्यथा जो कानूनी कार्रवाई की होगी वो की जाएगी इनके ऊपर। जैसे आपको बता दो कि नियम है, किसी भी चर्च के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद गुरुद्वारे को बनाने के लिए उस कॉलोनी के अंदर कम से कम उस धर्म की 30% आबादी ऑन पेपर होनी चाहिए। उसके बाद SP साहब, DC साहब उसका नक्शा पास करेंगे, फिर वो होगा। इनका नक्शा पास नहीं है। आपने बोला घर में सभाएं हो सकती हैं, घर में छोटी सभाएं हो सकती हैं, बड़ी नहीं हो सकती। बाहर से आके लोग यहाँ पे आएंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग बाहर से आकर किसी ने चोरी कर ली, कुछ और कौन जिम्मेदार होगा उसका? लोग कलानौर से यहाँ पे, हरदादी से लोग यहाँ पे आ रहे। पिछले हफ्ते हमने पता किया था 1-2 माताओं बहनों से, कोई लाइन बाहर से आ रही है सिटी स्टेशन से, कोई दादरी से आने लग रही है, क्या काम उनका यहाँ पे आने का? तो इससे जो लोग बाहर से आए, सुरक्षा का माहौल भी बिगड़ता है यहाँ पर। सबने बताया बच्चों को लालच दे रहे हैं, तो ये बात बजरंग दल को बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्हें पहले भी समझाया था, फिर समझाने लग रहे हैं अभी आराम से। सब डर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बजरंग दल इनको अपने भाषा में समझाएगा अच्छे से। अगर बात करें, पुलिस प्रशासन ने कहा है कि बुधवार को दोनों पक्षों को बुलाया है। अगर बुधवार को कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो भाई बजरंग दल की तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी? एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा फिर यहाँ पे। पहले भी हमने आंदोलन कई बार कर रखे हैं, फिर आंदोलन करेंगे। और भिवानी के अंदर खाली यहाँ पे नहीं, जहाँ धर्मांतर भिवानी में इस टाइम होने लग रहा है, सबको बंद करवाया जाएगा और एक बड़ी सभा बुलाई जाएगी इसके विरोध में। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, आपने देखा, ये कॉलोनी वासियों का कहना है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये आरोप इनके द्वारा लगाया गया। वहीं जो विपक्ष है या जिनके ऊपर आरोप लगाए गए उनका कहना है कि सिद्ध करें। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समस्या है। हमने भी देखा कि काफी, आप वीडियो में भी देखेंगे, उनका भी पक्ष देखेंगे, अंदर की भी जब वीडियो साइड में चल रही है आप देखेंगे तो भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई हैं। और वो महिलाएं कहाँ से आई हैं, 1-2 महिलाओं से हमने बात करने की भी कोशिश की है। जुड़े रहे फौजी न्यूज़ 24 के लिए। मैं महेश चौहान, भिवानी। मैं क्या कहेंगे, यहाँ पर आरोप लगाए कि धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है? सबको नमस्कार, मेरा नाम पास्टर सुरेंद्र सिंह है और मैं बताना चाहता हूँ, हम अपने विश्वास जो हम श्रद्धा रखते हैं उसी के अनुसार संडे को प्रेयर करते हैं। और भारतीय संविधान के अनुसार हमें अपनी आस्था के अनुसार प्रार्थना करने का अधिकार है। और जो लोग आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं। और किसी का धर्म परिवर्तन करना किसी पास्टर के बस की बात नहीं है। ये तो DC और SDM के अधिकार में आता है। किसी का धर्म या जाति बदलना है तो वो वहाँ से सर्टिफिकेट लेगा। और रही बात, हम अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों को हमारे से परेशानी है और झूठे आरोप लगाते हैं और बेबुनियाद आरोप होते हैं उनके हमेशा, क्योंकि आज तक वो आरोप सिद्ध कर नहीं पाए। अभी भी अगर बात करें तो बाहर PCR भी खड़ी है और पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में आया है जी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का साफ आरोप है कि अंदर धर्म परिवर्तन चल रहा है। हाँ, तो एक भी पूछो ना किसी से, किसका धर्म परिवर्तन हुआ? एक भी बंदा ले आओ, किसका हुआ है? अगर बात करें, आरोप लगाने के लिए मैं बोल देता हूँ ये बंदा मेरा पड़ोसी 20,000 रुपए चोरी कर लिया, जब तक मैं सिद्ध नहीं करूंगा तो उसको चोर कैसे बोल सकता हूँ? बिल्कुल। अगर बात करें, ये कोई मकान है या ये चर्च बना रहे हो? ये हमारा अपना निजी मकान है और हमारे मकान में हम प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी निजी प्रॉपर्टी में उसको चर्च होना कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी साथियों, इनसे बात करें। नमस्कार जी, कहाँ से आए आप? मेरा नाम सुमन है और मैं गांव गुजरानी से हूँ। अच्छा, तो जी यहाँ पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि भाई धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, हम सब अपनी मर्जी से आते हैं, क्योंकि हमने कोई धर्म नहीं बदला है। हम सब एक हैं, लेकिन हमने अपना मन बदला है, क्योंकि हमने अपना मन अपना प्रभु की ओर लगा है। हम किसी को सेधते नहीं हैं, किसी को कुछ कहते नहीं, सिर्फ प्रार्थना करते सबके लिए। चलिए चलिए, और ये करते हैं। थैंक यू। आप कहाँ से आए जी? जी, मैं हनुमान गेट पिपली वाली चौड़ी से हूँ, भिवानी से। यहाँ पर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अंदर धर्म परिवर्तन चल रहा है। क्या आपको जबरदस्ती यहाँ पे बुलाया गया? आप अपनी मर्जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जबरदस्ती बुलाया गया। कोई इंसान एक दूसरे को जबरदस्ती ले जा सकता, कभी किसी को नहीं ले जा सकता। हम अपनी मर्जी से आए हैं, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने हमारा जीवन परिवर्तन किया। हमारी बुरी अवस्थाएं थी, हमारी श्रद्धा यीशु मसीह में, यीशु मसीह को ही बांधते रहे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। वो हमें लड़ाई दंगा करना नहीं सिखाता, वो हमें प्रेम करना सिखाता है। और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं
और न ही हमने कोई धर्म परिवर्तन किया। ये हम पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो ये चर्च है या कोई आपका किसी का निजी घर है? जी, ये हमारा निजी घर है, लेकिन हमारे पास अधिकार है। आर्टिकल 19 बोलता है कि हमारे पास प्रेस का अधिकार है, हम बिना हथियारों के कहीं भी सभा कर सकते हैं। तो ये हमारा घर है, तो आर्टिकल 19 के अनुसार हम यहाँ पर अपनी संगति कर सकते हैं, अपनी सभा कर सकते हैं बिना हथियारों के, और हम अपनी शांति पूर्वक ही प्रेयर करते हैं। लोग हमें बार बार आकर यह तंग करते हैं, लोगों को ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। संविधान सबके लिए बराबर है और आर्टिकल 19 से 25 बोलता है कि हमें हमारा अधिकार है, हमें स्वतंत्रता है। आर्टिकल 14 बोलता है कि समानता का अधिकार है, हर मनुष्य एक समान है, हम भी एक समान है, आप भी एक समान, कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। अधर्म की मीनिंग जाने तो लोगों को पता ही नहीं कि धर्म क्या है। धर्म क्या है? लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को तंग करना। लोग अपने प्रेम से संगति कर रहे हैं, सभा में बैठे हुए उनको तंग करना, बार बार आके उन्हें टोट करना, कमेंट मारना, ये क्या थोड़ी ना धर्म होता है। धर्म तो होता है एक प्यार का संदेश, और यीशु मसीह प्यार का संदेश देते हैं। धन्यवाद।